गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम गुजराती में स्टैंडर्ड 5 में द्वितीय शेम का एक लेसन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13, भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर। इनकी लेखिका है हास्यदा पांड्या। राइटर कौन है? हास्यदा पांड्या। ओके, इस लेखिका ने दलित पंडितों और उनकी उन्नति के जीवन पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ओके, और उनका जीवन उसी पे समर्पित था। इन्होंने इस लेसन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में थोड़े से शॉर्ट में परिचय दिया है। ओके, तो हम जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, जो हमारे भारत के बंधारण के गढ़वैया है, ओके, उनको भारत रत्न के खिताब यानी कि पुरस्कार भी मिला था। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। नाउ स्टार्ट। मैं रीडिंग करती हूँ, आपको भी पर मेरे साथ इसमें ध्यान देना है। ओके, फिर यहाँ पर देखो, આશરે 100 વર્ષ પહેલાંની ઘટના છે। 6 વર્ષની કુમળી વયના એક બાળકે પોતાની માતા ગુમાવી છે। એના પિતા રામજીભાઈ લશ્કરી શાળામાં શિक्षक છે। अभी क्या बोल रहे हैं कि 100-125 वर्ष पहले की ये बात है। ओके, 6 वर्ष नहीं, मतलब कि कौन सी आयु में? 6 इयर्स की आयु में उन्होंने अपने माता को गुमा दिया था। ओके, तो एना पिता रामजी लश्करी शाला में शिक्षक था। उसके पिता कौन थे? रामजी भाई लश्करी स्कूल में एक शिक्षक थे। मातृसुख गुमावनार पुत्रना वाकड़ियावाड़ना पिता हाथ पसरावी रह्या छे। चारे दिशाओमां एमने जाणे के अंधकार देखाई रह्यो छे। मारा आ सौथी नाना दीकरानुं शुं थशे? हुं एनी संभाળી सकीश? एनी मातानुं स्थान लई सकीश? अभी क्या बोल रहे हैं कि एक छोटा बच्चा था जो जिसके माता गुजर गई है, और माता के बाद अभी उसके पिता जो लश्करी शाला है, स्कूल्स है, लश्करी स्कूल, ओके, वहाँ पर एक शिक्षक है जो अपने बेटे जिसके बाल कैसे हैं? कर्ली हेयर है। ओके, कर्ली हेयर वाले कर्ली हेयर है, जिसके ऐसे हाथ घुमा रहे हैं सिर पे और सोच रहे थे कि मेरे ये सबसे छोटा बेटा है, तो इसके मम्मी तो गुजर गई है, बट मैं इसकी मम्मी का स्थान ले पाऊँगा, ऐसे इसके पिता सोच रहे हैं। थोड़ी वार में ज एमणे मक्कम निर्धार करी लीधो। नानकड़ा भीमरावने हूँ भणावी गणावीने सारो नागरिक बनावीश, त्यारे ज एनी माताने साची अंजलि मळशे। पिताए पुत्रने हैया सरसो चापी लीधो। अभी वो छोटा बच्चा कौन था? भीमराव थे। कौन थे? भीमराव। और उनके पिता ने मक्कम निर्धार मतलब कि अड़िग निर्णय कर लिया था ऐसे, तो उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा सा एक नागरिक बनाए। ओके, और यही हमारे उसके पिता ने सोचा उसके माता को सच्ची अंजलि मिलेगी। ओके, श्रद्धांजलि देना मतलब कि अंजलि। तो पुत्र ने उन्होंने गले लगा लिया। हैया सरसो चाबी में गले लगा लिया। 6 વર્ષનો એ બાળક તો બીજું કોઈ નહીં, આપણા દેશના બંધારણના ઘડવૈયા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર। એમનું મૂળ નામ ભીમરાવ। માત્ર 6 વર્ષની ઉંમરે તેમની માતા ભીમાબાઈનું અવસાન થયું। अभी क्या बोल रहे हैं? आम्बेडकर कौन थे? हमारे देश के बंधारण, जो बंधारण लिखा है उनके घड़वैया थे बाबा साहेब आम्बेडकर। उनका नेम क्या था? भीमराव। और उनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई। ओके, दलितों અને પંડિતોના જીવન સમર્પિત કરનાર ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરનો જન્મ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના महू ગામમાં 14 એપ્રિલે 1891 થયેલો। भीमराव रंगे घुवड़ना था। अभी भीमराव का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव का जन्म आंबेडकर नो जन्म मध्य प्रदेश राज्यના महू ગામમાં 14 એપ્રિલ 1891 થયેલો હતો। ભીમરાવ રંગે ઘઉંવર્ણા હતા। એમનું કપાળ વિશાળ હતું, વાળ તો વાકડિયા કે જોનાર આંખ ઠરે, નાનું નાક ટચકડું પણ આંખો પાણીદાર। પરિવાર એ સૌથી નાના એટલે કે મા બાપના લાડકોડ સારી પેઠે પામ્યા, પરંતુ દુર્ભાગ્ય માતા સુખ વહેલું છીનવાઈ ગયું। क्या बोल रहे थे कि फैमिली में सबसे छोटे थे, मतलब कि सबसे छोटे होने का फ़ायदा क्या होता है कि हमें सबका लाड़ प्यार मिलता है। तो भीमराव अंबेडकर को भी इसी तरह से सबका लाड़ प्यार मिलता रहा। ओके, फिर उनकी आंखें कैसी थी?
पानीदार थी, बहुत ही ऐसे भरावदार। देखो यहाँ पर भी फोटो में है ऐसे, है ना। तो इसीलिए वो सबके, और उनके हेयर तो कैसे थे, कर्ली हेयर थे, है ना। और उनके ये जो सिर है ना, कपाल, हेड, ओके, वो बहुत ही विशाल था, बड़ा था। ओके, ऐसे इनकी पर्सनालिटी यहाँ पर एक्सप्लेन की है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट देखो हमें એ જમાનામાં સમાજમાં જ્ઞાતિ પ્રથાનું દૂષણ જોર, ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ પાર વિનાના ભીમરાવને પણ ઘણું સહન કરવાનું આવ્યું। ભણવામાં તેજસ્વી એવા ભીમરાવને આ અપમાનથી ખૂબ જ લાગી આવતું। अभी उस जमाने में बहुत थी। देखो यहाँ पर 100-125 साल पहले की बात की है। तब ज्ञाति प्रथा आप जानते ही हो। ओके, तो उस बहुत ये दूषण फैला हुआ था, बहुत ही खराब है ये ज्ञाति प्रथा है, जो ऊंच नीच, गरीब अमीर, पैसे वाले, पटेल, ब्राह्मण और क्या क्या दलित समाज, ऐसे पहले के समय में बहुत चलता था। अभी ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, बट ऊंच नीच ये ब्राह्मण का है, ये दलित समाज का है, ऐसे पहले के ज़माने में चलता था। अब तो सारे सेम हो गए हैं ना, इक्वल है। हमारे भारत देश में सभी को इक्वल स्थान मिलता है ना। तो पहले के ज़माने ज्ञाति प्रथा की बात थी, तब की बात करें तो ऊंच नीचना भेदभाव पार विनाना भीमरावने घणું सहन करवाનું હતું। अभी तब भीमराव छोटे थे, उनको भी बहुत सहन करना पड़ा था। भणवामां तेजस्वी एवा भीमरावने अपमानथी खूब ज लागी आवतुं। कोई इंसल्ट करे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। એ સમયે આવડત નહોતી જોવાતી, જ્ઞાતિ જોવામાં આવતી હતી, એ વાત એને ભારે કટતી હતી। પોતે મોટા થઈને આ અન્યાયનો વિરોધ કરશે એવો સંકલ્પ કરેલો। રત્ન તે કંઈ ઢાંક્યું રહે। ભીમરાવની પ્રતિભાથી પોરસાયેલા વડોદરાના મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે એને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે શિષ્યવૃત્તિ આપી। પછી તેઓ ભીમરાવના પગે પાખો જ फूटी गई। अभी भीमराव को किसने हेल्प की पढ़ाई लिखाई में, तो वडोदरा शहर में जो महाराज सयाजीराव गायकवाड़ रहते थे, उन्होंने शिष्यवृत्ति देना मतलब कि सहाय किए और वो लोग भीमराव अभी पगे पाखों फूटी मतलब कि अभी कोई रूप पगे पाखों फूटू मतलब कि आनंदित हो जाना, मतलब कि बहुत खुश हो जाना। और अभी वो पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। ओके, स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन करने के लिए भीमराव ने વધુ અભ્યાસ માટે વિદેશ જવાની તક સાંપડી। ચોમેર અંધકારમાં જાણે ઉદાસનું કિરણ प्रकट हुई। अभी क्या बोले कि स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन होने के बाद में उन्हें आगे पढ़ाई के लिए विदेश चले गए थे। चौमेर अंधकार में जाने उजासनु किरण पाटी। चौमेर मतलब कि चारों दिशाओं में क्या था, अंधेरा था, उसमें अभी उजास मतलब कि उजियाला होना। ऐसे વિદેશમાં પણ ભીમરાવ એવો વિદ્યા પ્રેમ રહ્યા હતા। પાર વિનાની આર્થિક તંગી હોવા છતાં પેટે પાટા બાંધીને તેઓ સંદર્ભ ग्रंथों खरीदी करता। मतलब कि देखो यहाँ पर पेटे पाटा बांधवा मतलब कि बहुत दुख सहन करना। ओके, बहुत आर्थिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थी, तो भी उन्होंने पेटे पाटा बांधवा मतलब कि बहुत दुख सहन करना, बहुत कष्ट सहन करके भी सारी बुक से खरीदते थे, ग्रंथ खरीदते थे और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर बन गए। अभी उन्होंने आगे MA PhD और D.Litt की ये सारी डिग्री हासिल कर ली और फिर बाद में वो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर बन गए। अभी कायदो અને અર્થશાસ્ત્ર અભ્યાસ એને લંડનમાં થઈને કર્યો। उन्होंने कायदो ने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पे उन्होंने लॉ की डिग्री और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे लंदन में जाके उन्होंने अभ्यास शुरू किया, मतलब कि एजुकेशन प्राप्त किया। डॉक्टर आम्बेडकर की पुस्तक प्रीति विषे जाणीने तो आपने आनंद साथे नवाई पण थशे। अभी क्या बोले कि डॉक्टर साहब आम्बेडकर के को पुस्तक प्रेम बहुत था, उनके विषे जान के हमें भी खुशी होगी। સમયનું મૂલ્ય તેનો સમજ્યા હતા, એટલે જ તેઓ ફુરસદનો સમય વાંચવામાં વ્યતીત થતો। અનુકરતા થાય કે તરત તેઓ પુસ્તકની દુકાને પહોંચી જતા। આશરે 2000 જેટલા દુર્લભ ગ્રંથોને તેમણે સંગ્રહ
કરી હતી. પેટની ભૂખ વેઠીને પુસ્તક ખરીદનાર વ્યક્તિ મહાન કાયદાશાસ્ત્રી ન બને તો નવાઈ જ નવાઈ. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર પુસ્તક પ્રેમી અને દુર્લભ પુસ્તક મેળવવા વહેલી સવારે માઇલો લગી ચાલીને વાંચનાલય જાય. થોડી સુધી વાંચનાલયમાં બેસી વાંચ્યા કરે, ત્યાર પછી પાછા આવીને પાછું વાંચવાનું છે ને નવાઈ ભરી વાત. अभी इतना सारा उनको पुस्तक के बारे में बुक्स को प्रेम था कि बहुत लॉन्ग चल के जाना, चल के आना, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई लिखाई कर, माइलों चलना, सुबह सुबह मॉर्निंग में पुस्तक लेने के लिए बुक्स लाइब्रेरी में जाने के लिए चल के जाते थे. फिर वहाँ से रीडिंग करके चल के घर पर आना, फिर वापस पुस्तक पढ़ना. कभी भी थकते नहीं थे. अभी संघर्षो वेठीने आटલું ઊંચા દરજ્જાનું શિક્ષણ મેળવ્યા પછી ડૉક્ટર ભીમરાવને નોકરી તો મળી, પરંતુ તે વખતના આપણા સામાજિક દૂષણ અસ્પૃશ્યતાનો પણ કડવો અનુભવ થયો. એટલે સુધી કે તેમની જો ઓફિસનો પટાવાળો પણ એમની સાથે વર્તાવ કરતો હતો. ડૉક્ટર આંબેડકરને થતું કે પોતે ભણી ગણીને સારી નોકરી કરે છે, છતાં જો આ રીતે અપમાનિત થવું પડતું હોય તો પછી મારા અભણ અને આર્થિક રીતે નબળા જ્ઞાતિબંધુઓની સ્થિતિની તો सी बात करवी. अभी क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर बच्चों के अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत. पहले बहुत ही छुआछूत मतलब कि गरीब है तो दूर रहना है, बड़े लोग उसको छूने नहीं देते थे, मतलब कि ऐसे छुआछूत बहुत चलता था. तो उनके ऑफिस में जो ऑफिसर बन गए थे, जॉब मिल गई थी, तो उनके प्यून भी उनके साथ गैरवर्तन करता था. ओके, प्यून भी. तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बन गया हूँ, इस पोजीशन पे पहुँच गया हूँ, तो भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो मेरे समाज के लोग जो गरीब हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, आर्थिक इकोनॉमिक्सली प्रॉब्लम में रहते हैं, गरीब हैं, ओके, तो उनके साथ क्या होता होगा. तो इसलिए ये पूरा वक्त वो सोचते रहते. આ તો સામાજિક અન્યાય કહેવાય. માનવ માત્ર સમાન છે, કોઈ ઊંચું નીચું નથી, તો પછી આવું કેમ. अभी क्या बोल रहे हैं, ये तो एक अन्याय भरी बात है. और हमारे मनुष्य एक समान होना चाहिए, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए. ओके, तो એમણે મૂક નાયક પાક્ષિકા શરૂ કર્યું. मात्र लेख की पुस्तकों लखीने तेओ अटकी न गया, कर्मशील पण बन्या. अभी क्या बोले, उन्होंने एक पाक्षिका शुरू की, मूक नायक नाम था उसका. अभी पाक्षिका मूक नायक नाम का पाक्षिका मतलब कि एक पखवाड़िए में 15 दिन में छपने वाली किताब. ओके, ऐसे पाक्षिका शुरू की. लेख के पुस्तकों लखीने तेओ अटकी न गया, तेओ वधारे कर्म मतलब कि आगे बढ़ने लगे. 20 जुलाई 1924 ના રોજ તેમણે બહિષ્કૃત હિતકારિણી સભા નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરી. उन्होंने किस संस्था की स्थापना की, ओके, बहिष्कृत हितकारिणी सभा. આ સંસ્થા દ્વારા સામાજિક ઉત્થાનની અનેક પ્રવૃત્તિઓ થવા લાગી. છાત્રાલયો, વાંચનાલય, શૈક્ષણિક વર્ગો અને સ્વાધ્યાય મંડળો પણ ખોલવામાં આવ્યા. સાથે સાથે પ્રજાની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવામાં આશયથી ઔદ્યોગિક કૃષિ વિષયક શાળાઓ આ સંસ્થા ચલાવવા લાગી. શિક્ષણ વગર સમાજનો ઉત્કર્ષ શક્ય નથી, એ સત્ય ડૉક્ટર આંબેડકર સમજી ગયા હતા. अभी क्या करने लगे कि हितकारिणी सभा में आगे लाइब्रेरीज खोलने लगे, फिर शैक्षणिक मतलब कि स्कूल्स चलाने लगे, स्वाध्याय मंडल होने लगे. उन्होंने समझ में आ गया कि अभी समाज का उत्कर्ष करना है तो एजुकेशन इज़ मस्ट, ज़रूरी है, एजुकेशन कंपलसरी है. एजुकेशन मतलब कि उन्होंने इस सत्य को स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ते रहे. समाजની કેટલીક જ્ઞાતિઓ તેમજ સ્ત્રીઓની સ્થિતિ દયનીય હતી. ડૉક્ટર આંબેડકર સાહેબનું હૃદય જોઈને પીગળી જતું. સ્ત્રીઓ માટેના સમાજના કાયદા એટલા તો નિર્મમ અને આપખુદ હતા ને ન પૂછો વાત. ડૉક્ટર સાહેબ આંબેડકરે સ્ત્રીઓને પણ શિક્ષણ પ્રત્યે અભિમુખ કરી બાળ લગ્નનો વિરોધ કર્યો. વિધવા વિવાહનું સમર્થન કર્યું. સ્ત્રીઓને પણ એનો વારસાગત હક મળવો જ જોઈએ એવો આગ્રહ સેવનારા પણ અલબત્ત બાબા સાહેબ જ હતા. બાબા સાહેબનું એક સૂત્ર ગાંઠે બાંધવા જેવું, શિક્ષિત બનો, સંઘર્ષ કરો અને સંગઠિત બનો. સ્ત્રીને સમાજનું આભૂષણ
લેખાતા સ્વતંત્ર ભારતમાં કાયદા પ્રધાન બનેલા બાબા સાહેબે ભારતીય સંવિધાનમાં પણ લિંગ ભેદ નષ્ટ કરીને નારી ગૌરવપ્રદ સ્થાન અપાવ્યું. સ્ત્રીને શિક્ષણ મેળવવાનો, સત્તા સ્થાને પહોંચવાનો, વિવાહ વિચ્છેદનનો, પિતાની મિલકતમાં ભાગ મેળવવાનો અને પુનઃ લગ્નનો अधिकार પણ અપાવ્યું. चलो अभी देखो यहाँ पर बच्चों, उन्होंने स्त्री वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बहुत ही काम किया है. ओके, पहले थे बाल लग्न विवाह, मतलब कि छोटी सी उम्र में बच्चों का लग्न कर देना, और फिर तो इनका भी उन्होंने विरोध किया था. फिर है विधवा विवाह समर्थन, मतलब कि विधवा एक बार छोटी सी आयु में विधवा बन जाने के बाद में पूरी आयु विधवा की तरह रहना, इसको उन्होंने फिर उन्होंने क्या किया कि विधवाओं का सेकंड टाइम मैरिज करना, विवाह करवाया. फिर ऐसे, और स्त्री को अपने पिता की मिलकत में ओके हक नहीं मिलता था, तो उनके लिए भी उन्होंने ज़बरदस्त काम किया. ओके, फिर बहुत सारी ऐसी लिंग भेद थी, जो स्त्री है जो नहीं कर पाती हैं, पुरुष है ही करेंगे, ऐसे पहले के समय में बहुत था. तो उन्होंने एक स्थान, स्त्री है जो घर ही संभालना है, ऐसे बहुत सारा था. अब तो ये सब नष्ट किया, और स्त्रियों के बारे में बहुत ही उन्होंने अच्छा सा કામ કર્યા હતા. કાયદાઓની સાથે બાબા સાહેબે સ્ત્રી શિક્ષણનું ઉત્તેજન મળે એવી શુભ નિષ્ઠાથી પ્રેરાઈને વિદ્યાર્થીઓને ફીમાં છૂટ અપાવી. મહાત્મા ગાંધી સાથે પણ એમણે કાર્ય કરેલું. એમની સાથે વખત મતભેદો પડવા છતાં પણ બાપુ પ્રત્યે બાબા સાહેબ આંબેડકર સંપૂર્ણ આદર હતો. ડૉક્ટર બાબા સાહેબે કેવળ રાજકીય આઝાદી નહોતા માંગતા, પરંતુ ખરી આઝાદી તો આર્થિક, સામાજિક અને શૈક્ષણિક આત્મનિર્ભરતામાં જ હતું, તેઓ દ્રઢપણે માનતા હતા. अभी उन्होंने प्रखर देशभक्त भी थे. आज़ादी के वक्त उन्होंने गांधी जी के साथ में भी रह के काम किया था. ओके, तो बट गांधी जी के साथ उनका थोड़ा नोकझोंक चलता रहता, मतभेद होते रहते, बट वो गांधी जी को बहुत ही आदर भाव से आदर देते थे. ओके, उन्होंने राजकीय क्षेत्र ही आज़ादी नहीं, बट हम सामाजिक तौर से भी आज़ाद हो, शैक्षणिक तौर से भी आत्मनिर्भर बने, ऐसे दृढ़पूर्वक मतलब के मानते थे. विचार पुरुष तो डॉक्टर बाबा साहेबના જીવન પર સર્વાધિક પ્રભાવ બુદ્ધ, કબીર અને જ્યોતિબા ફૂલેનો હતો. બંધારણના ઘડવૈયા તો બાબા સાહેબ મૂકનાયક ઉપરાંત બહિષ્કૃત ભારત જનતા, પ્રબુદ્ધ ભારત જેવા સમાચાર પત્રો પણ ચલાવ્યા. બંધારણના ઘડવૈયા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ મૂકનાયક ઉપરાંત બહિષ્કૃત ભારત જનતા, પ્રબુદ્ધ ભારત જેવા સમાચાર પત્રો પણ ચલાવ્યા. પોતાના વિચારો એમણે કેટલાક અંગ્રેજી પુસ્તકોમાં પ્રકટ કર્યા, જે ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ધ અરૂપી, बुद्ध एंड हिज धम्म, उनके अंग्रेजी पुस्तक मतलब के इंग्लिश बुक्स भी थी, जो द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी एंड बुद्ध एंड हिज धम्म. આવા મહાન દેશભક્ત, દલિત અને વંચિતોના ઉદ્ધારક, ગરીબોને બેલી અને સ્ત્રીઓના પક્ષધર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું દેહાવસાન 6 ડિસેમ્બર 1956માં થયું. પરંતુ પોતાના મહાન વિચારોથી તેઓ આજે પણ આપણી સાથે છે. ભારત માતાના સાચા રત્નને ઈસવીસન 1990માં આપણા દેશે મરણોત્તર ભારત રત્નના ઇન્કલાબથી નવાજ્યા. ભારત રત્ન અને બંધારણ ઘડવૈયા डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने हृदयपूर्वक वंदन. चलो बच्चों देखो, हम आपको मैं इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी. ओके, आपको इस पार्ट को अच्छी तरह रीडिंग करना है. ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय.